एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोब टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अकॉर्डिंग टू NEP 2021। सो आपको पता ही है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के सभी जो कोर्सेज आने वाले हैं उनके लिए NEP अप्लाई कर दी है, स्पेशली ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर है उससे। सो ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अप्लाई कर दी है, बट उनका सिलेबस रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे कि उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, और बहुत सारे कॉलेजेस जो पहले HNB से एफिलिएटेड थे वो श्रीदेव सुमन में शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी ज़रूरी हो गया है कि उनके पास NEP का सिलेबस हो। सो यहाँ पर मैंने उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि वो सिलेबस मांग रहे थे, बट क्योंकि सिलेबस नहीं है तो मैंने एक एक्सपेक्टेड सिलेबस यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है। जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली पढ़नी है और ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। सो पेपर का जो टाइप होगा वो आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन होगा। फर्स्ट ईयर में क्या होगा? इंट्रोडक्टरी पोर्शन, जो कि क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी होगा, या फिर इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी होगा, या फिर कोई भी सिनोनियम नेम आपको एक दे दिया जाएगा रिलेटेड टू सिलेबस। तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका पेपर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन टोटल 5 यूनिट जैसे कि हमेशा होती है माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में, या बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेबस इंट्रोड्यूस करे हैं, स्पेशली श्रीदेव सुमन की मैं बात करूँ तो उसमें कितनी यूनिट है? टोटल 5 यूनिट्स हैं। और 5 अगर आपके पास यूनिवर्सिटी है उसमें बाकी पेपर्स में या जिस भी तरीके से यूनिट ज़्यादा भी होंगी तो भी उसमें यही कंटेंट रहने वाला है। तो 5 यूनिट होंगी। तो पहला यूनिट होगा हिस्ट्री से रिलेटेड, देन माइक्रोबियल वर्ड से रिलेटेड, देन माइक्रोबायोलॉजिकल टूल्स, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि इनमें भी आपको फर्दर क्या क्या पढ़ना है। सो हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। मेरे चैनल पर भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर पेपर। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, निकोलस अपार्ट हो गए, है ना, जोसेफ लिस्टर हो गए, लुइस पास्चर हैं, रॉबर्ट कोच हैं, जितने भी मेन कंट्रीब्यूटर हैं जिनमें से काफ़ी तो मैंने भी अपलोड किए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ से आपको काफ़ी मिल जाएगा कंटेंट इससे रिलेटेड, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बहुत सारे कंट्रीब्यूटर और भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आप कोई भी पुराना सिलेबस भी उठा करके देखिए माइक्रोबायोलॉजी का जो कि NEP से रिलेटेड नहीं था, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है लगभग सब में सेम ही होता है। इससे अलग माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं माइक्रोबायोलॉजी में ये आपको पढ़ना होगा। और नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन वाली अगर कोई यूनिट रहती है तो आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी तरह से 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक और 5 किंगडम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया है। लास्ट सिलेबस जो HNB का था तो उसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ था 8 किंगडम क्लासिफिकेशन भी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन भी की वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बेसिकली ये है कि यहाँ पर आपको क्या है कि क्लासिफिकेशंस पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है माइक्रोबियल वर्ड में आपको क्या पढ़ना होगा? बैक्टीरिया, ठीक है, कि कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर पढ़नी होगी आपको। मॉर्फोलॉजी, पहले तो एक बात आती है क्या पढ़नी है आपको? मॉर्फोलॉजी। देन आपको क्या पढ़ना है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा? मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ही पूछा जाएगा। फर्स्ट ईयर है क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो रिप्रोडक्शन शायद से हो सकता है कि ना भी पूछा जाए। उसके बाद वायरसेस के बारे में पूछा जाएगा, देन फंजाई के बारे में पूछा जाएगा, सेम चीज़ें मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर, एल्गी के बारे में भी एंड प्रोटोजोआ के बारे में भी सेम, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको मॉर्फोलॉजी भी देखनी है, इनकी अल्ट्रास्ट्रक्चर भी देखनी है। उसके बाद माइक्रोबियल टूल्स, ठीक है, कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, या फिर हॉट एयर ओवन है, वाटर बाथ है, इंक्यूबेटर है। आपको ये जितनी भी मेजर माइक्रोस्कोप है ना, इससे अलग स्ट्रेप्टोफोटोमीटर है, ये जितनी भी कॉमन से इंस्ट्रूमेंट हैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताना होगा। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती है
उसमें भी सेम चीज़ें लिखवाई जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो मस्ट होता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ज़रूर लिखवाते हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है आपको अच्छे से पढ़ना है। उससे अलग आपको बताना चाहिए इनोकुलेशन लूप क्या है, ठीक है, फोर्सेप क्या होती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप लैब में जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब किस में आएंगे, माइक्रोबियल टूल्स में आएंगे। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स। माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स कैसी हैं, जैसे कि स्टार्टिंग जितनी भी टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, जैसे कि स्टेनिंग, ठीक है, स्टेनिंग कैसे होती है, कौन कौन सी डाई हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेन हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। उससे अलग कौन कौन सी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स के आइसोलेशन के लिए, कौन कौन सी टेक्निक है हम जो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जितनी भी आइसोलेशन टेक्निक है, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। इससे अलग आपको क्या पढ़ना है, मीडिया, क्या पढ़ना है आपको, मीडिया, अलग अलग टाइप के कल्चर मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, कल्चर मीडिया क्या है, ठीक है, इससे अलग सेलेक्टिव मीडिया क्या है। ये सभी चीज़ें आपको किस में पढ़नी होंगी, माइक्रोबायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसमें पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक सी टेक्निक है। इससे अलग भी ग्राम स्टेनिंग, अगर मैं स्टेनिंग में बात करूँ तो ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। तो ये तो आपको जरूर पढ़ना है। उसके साथ आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, सिंपल स्टेनिंग एंड कैप्सूल स्टेनिंग, ठीक है, क्या क्या, सिंपल स्टेनिंग एंड कैप्सूल स्टेनिंग। नेक्स्ट है 5th यूनिट। हो सकता है कि 5th यूनिट में आपको बायोस्टैटिस्टिक्स ऐड कर दिया जाए, जैसे कि बेसिक बायोस्टैटिस्टिक्स होगा जिसमें सिंपली पूछा जाएगा मीन, मीडियन, मोड, काई टेस्ट क्या है या काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, और या फिर टी टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से टेस्ट होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेवेंस रखते हैं। तो ये वाले टेस्ट आपको हो सकता है कि दे दिए जाएँ, ठीक है, मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी है कि आपके पेपर में आ जाए। तो मेन जो आपकी यूनिट्स रहने वाली हैं वो क्या होने वाली हैं, मैंने डिस्कस की हिस्ट्री, जिसमें आपको ओवरऑल हिस्ट्री पढ़नी है, साथ में क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है क्लासिफिकेशन माइक्रोबियल वर्ल्ड में डाल दिया जाए, ठीक है। माइक्रोबियल वर्ल्ड में आपको जितने भी बेसिक से माइक्रोऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, इन सब के बारे में पढ़ना है, एंड यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। देन माइक्रोबियल टूल्स मैंने आपको बताया, ये जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं लैब में उनके बारे में पढ़ना है। माइक्रोबियल टेक्निक्स में आपको जो भी हम तरीका यूज़ करते हैं किसमें, जैसे कि स्टेनिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं। तो कल्टीवेशन पढ़ना है आपको, आइसोलेशन पढ़ना है एंड आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने छोड़ दिया था कल्टीवेशन आपको जरूर पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको सिंपली मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, ये सिंपल से टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस में आ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।